जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अपने 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में जीके के, साइंस के, हिंदी के तीनों के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जीके के 20 क्वेश्चन है, साइंस के भी 20 क्वेश्चन है और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 65 नंबर के ये तीनों मिलाने के आने हैं। अगर आप तीनों सही से लगा लेंगे तो आपके 65 नंबर कहीं नहीं गए। बस आपको मैथ और इंग्लिश का रिवीजन करना पड़ेगा। आप इस सब कर लिख के 85 प्लस नंबर जरूर आ जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो देखना ध्यान से और जीके, साइंस, हिंदी के सारे क्वेश्चन लगाना और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और सारे ही क्वेश्चन मिक्स में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप 2 काम कर लीजिए हमारे लिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु राज्य ने मनाया था। आज की वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी रहेगी। आपके तीनों के पेपर इसी में से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी गुजरात राज्य में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी मुंह से बोलिए और आप भी मुंह से क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर मुंह से बोलकर लगाइए, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे और इसी में से पेपर आएगा। इसलिए अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए और थ्योरी अपनी बुक में से पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव देने से कितने दिन पहले नोटिस देकर बताया जाता है? मतलब उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कितने दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। फिर लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी उनके लिए आप प्रस्ताव ला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी अमेरिका राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन है, साइबेरियन आइबेक्स पार्क का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में है। आपकी एग्जाम में ही ऐसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वहां आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसलिए आप यहाँ सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वहां आपके आंसर सीधे टिक करते चलना और आपका पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है, भारत की आजादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN बनर्जी थे। दूसरा है, भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष SK कृपलानी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों लैंग्वेज में कि आपको कौन सा आंसर सही बताना है। पहला है, मूल संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का उपलब्ध है। दूसरा है, यह अधिकारी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करेगा। तीसरा है, यह अधिकारी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के मामले में निरीक्षण करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। आप भी मुंह से बोलिए क्वेश्चन और पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे। आप ऐसे बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे याद। आप मुंह में बोलते चलिए, मन में ही सुनते चलिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन पूरे याद होंगे और पेपर में आपका पेपर जरूर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में UNHCR द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने विश्व में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी तुर्की राष्ट्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन की हैं। देख लीजिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना भी मुश्किल पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चेतन भगत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर मैन, आयरन मैन, हल्क आदि लोकप्रिय काल्पनिक पात्रों के सह निर्माता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी स्टैन ली है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर सेट में ही मिलेंगे। और व्यापम वाली प्रीवियस की ही रिपीट क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को वर्ष 2023 के लिए विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सूर्य कुमार यादव जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने MSME को बीमा उत्पादन बेचने के लिए Activ.ai के साथ करार किया है? ऑप्शन ए यानी कोटक जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक आंध्र प्रदेश का उत्पन्न हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में नृत्य होता है। सारे नृत्य आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नृत्य, क्योंकि आपके एग्जाम में एक नृत्य में से जरूर क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए आप अभी एक दिन बैठकर सारे नृत्य याद कर लेना। हम आपको जो जो बता रहे हैं आप वो कर लेंगे तो आपको पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का बाग एक नामक गांव के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में विभाजित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दो। राइट आंसर बी, दो संप्रदायों में। जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान तथा महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लॉर्ड डलहौजी को मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने, क्योंकि अब आपके एग्जाम 10 लेवल का हो गया, इसलिए 10 लेवल के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप इन्हीं पढ़ लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लताएं हैं, लताएं क्या होती हैं? और राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कमजोर तने वाले पौधे लताएं होती हैं। आपकी जीके के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप साइंस के क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आपके पेपर में 30 नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट साइंस आनी हो, इसी से सिलेक्शन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सिंदूर, यानी सिंदूर को मरकरी सल्फाइड कहती हैं। ये एनसीईआरटी के 10th लेवल के क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 10th लेवल की क्वेश्चन आने हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में सारे ही एनसीईआरटी के 10th लेवल तक के क्वेश्चन है। आप इन्हीं को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका पेपर आपको जरूर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, और व्यापम हमेशा रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील का बहुत ही मूल्यवान सामग्री है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए निकिल और कॉपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कैसराइट में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, कार्नालाइट में पाया जाता है, डोलोमाइट में पाया जाता है, एक्सोमाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1977 से 1978 में शुरू किया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आप कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में ही आते हैं, और आप एग्जाम वाले ही प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, तभी आपका पेपर निकलेगा। इसलिए हम आपको एग्जाम वाले ही क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द गढ़ने वाले वॉलेस स्मिथ ब्रोकर की मृत्यु कब हुई थी?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फरवरी 2019 में हुई थी। देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं बुक में मिलेंगे, आपने कभी नहीं पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन, वो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे वहाँ। अगर आपने अभी से ऐसे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो वहाँ पेपर निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जिगर नहीं है, अग्नाशय है, अंडाशय है तथा वृषण है। क्वेश्चन को एक बार ये जरूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहे हैं कि नेगेटिव में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्राउस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कॉल लीनियस को कहती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 0.45 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक यूनिट दी जाएगी, उसको बदलना है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के भौतिक कारकों की श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी द्रव में द्रव का एक घोल कोलाइडी विलयन होता है। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आइरिस के द्वारा नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, यानी ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शून्य स्थान पर ध्वनि नहीं जा सकती। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा अधिक ध्वनि ठोस में जाती है, उसके बाद पानी, फिर वायु में। क्वेश्चन है, बेरियम की संयोजकता वैलेंसी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगली करने वाले पशुओं के रूप में नहीं जाना जाता है? राइट आंसर कुत्ता। कुत्ता जुगाली नहीं करता है, हिरण करता है, गाय करती है तथा भैंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृथ्वी की सतह से लगभग को आवरण कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 75% पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है। तो हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपन हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप हिंदी ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जादू अंग्रेजी शब्द नहीं है। टोस्ट है, ऑपरेशन है तथा कैंसर है। हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके 15 नंबर की हिंदी आनी है और इसी में से आपके 15 नंबर फंस जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे। डेली हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप डेली हिंदी के क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे तो आपका पेपर होने से कोई नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा लड़का का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लड़कपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म संकर संकर के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मिश्रित और शिवजी का नाम है। क्वेश्चन है, यह पद्य है, आपके एग्जाम में पद्य जरूर आता है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे भी। तो इसका निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी इसमें वीर रस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निदेशक या रेखिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य राम ने रावण को मारा निम्नलिखित में से किस भूतकाल का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म धारण समाज का सही उदाहरण देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी श्याम सुंदर देता है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन बार बार वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपके क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे। आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन एक बार और वीडियो देखना और सारे क्वेश्चन पढ़ना, आपके क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदीचनी का विलोम शब्द क्या है? देख लीजिए आप शब्द उदीचनी, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। उदीचनी का विलोम शब्द होता है अवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अबाई का विलोम शब्द क्या होता है? अबाई का विलोम शब्द होता है विदाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए यानी इनमें से गलत यानी भिन्न शब्द बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी साक्षित अलग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मूलतः निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है जिसका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्यों को श्रेय भावार्थ प्रदान करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य की पूर्णतः शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी महात्मा जी अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारण कारक का सही उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी करीम मियाँ ने दो जवान बेटों को अपने हाथ दफनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा हुक्का पानी बंद करने का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जाति से निकालना, यानी आपका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है तो इसका मतलब आपको जाति से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिग्गु समाज का सही उदाहरण देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी त्रिवेदी दिग्गु समाज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पल्लव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उरंग नहीं है, तो आपको पल्लव के पर्यायवाची पर्ण मिलेगा, पत्ती मिलेगा तथा कोपल भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इड़ा और ढा मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ घबरा जाना है? आंसर ऑप्शन डी पांव तले जमीन खिसक जाना है। घबरा जाना के मतलब है पांव तले जमीन खिसक जाना है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं और आपके आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही निकले हैं, और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं तो बताएं, हम आपको डेली ऐसे करवाते रहेंगे। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए तो वो भी हमें बताइए कमेंट में, हम आपको वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस हम आपसे 2 चीज़ की बोलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ये वाली वीडियो भी देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एमपी वर्ग की वीडियो है, इसे भी पढ़ लीजिए। एमपी वर्ग की प्ले लिस्ट दी गई है, सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है वर्ग 3 के लिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद।